सफलता तक पहुंचता है। मेरे भाइयों, नहीं आ जाए, आप डरो मत, हिचको मत। समय दूसरा है, डरने हिचकने का नहीं है। ये शर्मिंदा की बेड़ियां तोड़ना है। थोड़ा नजदीक आओ। बोलिए पाल समाज की जय, बोलिए एक भगवान की जय, बोलिए हमारे परम सत्य गुरु जी जिन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, हमारे पाल समाज का निवेदन स्वीकार करके उन्होंने यज्ञ को सफल बनाया। उनकी भी मैं जयकारा लगाना चाहता हूँ। ये बोलिए व्यास शक्ति की जय। साथियों, वैसे मेरा परिचय तो काफी लोग जानते हैं, कुछ शक्ल से जानते हैं, कुछ नाम से जानते हैं, लेकिन बात जो नहीं है कि हम माइक पे बोल रहे हैं या माइक हमारे हाथ में है या हम नेता बन के आए, ऐसी बात नहीं है। आज जो भक्ति में आप लोग सब लवलीन हैं, इस खटोला ग्राम के समीप माता जी के मंदिर पर जो पाल समाज ने यज्ञ रखा है और आज यज्ञ समाप्ति की ओर है, भंडारे का प्रोग्राम है। इसमें काफी सभी लोग आएंगे, शाम तक आएंगे, देर रात तक भी आएंगे, लेकिन इसी में हमको भी निमंत्रण मिला है। आदरणीय हमारे बड़े भाई, समाज के बहुत लोकप्रिय श्री जगदीश पाल लहेरा पुरवा नौगांव के समीप है। इन्होंने हमसे फोन पर बात करे, बोले आपको आना है और आपकी काफी डिमांड है, क्या आपको जानना और देखना चाहते हैं। तो मैंने कि मैं इतना बहुत बड़ा चढ़ाता आदमी तो नहीं है, ना कोई इतनी बुद्धि है, लेकिन एक जरूर मैं जानता हूं कि आपके बीच में पहुंच जाएंगे तो आपके आनंद का फायदा हमको भी मिल जाएगा, आपकी भक्ति का फायदा हमको भी मिल जाएगा, और इसी तरह हम भी आपके बीच में आके धन्य हो गए मेरे भाइयों। और खटोले लाल पाल हमारे साथ में जिला टीकमगढ़ जतारा क्षेत्र से भी पहुंचे हैं, शेपड़ा से माते पम्मो पाल भी पहुंचे हैं, और यहाँ के भागीदार सरपंच वगैरह और सेक्रेटरी साहब वगैरह, कल्लू भाई वगैरह, ये सभी हमको हमारे परिचित है, हमारे हम सफर साथी भी हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखूंगा, क्योंकि मेरा परिचय जो मैंने कहा था, फिर भी यदि कोई नहीं जानता है तो मैं अपना सूक्ष्म रूप से अपना परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। मेरा नाम सीताराम पाल है, गांव मेरा यहाँ जतारा क्षेत्र टीकमगढ़ जिला में लगता है नगौरा, और मैं भोपाल में रहा हूँ 30-35 साल। मेरा आज जो आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा भोपाल का अनुभव रहा है, कार्य क्षेत्र मेरा भोपाल रहा है। मध्य प्रदेश मैंने नजदीकी से घूमा ही नहीं है, देखा है, और आप लोगों की सेवा में मैंने कभी और कोताही नहीं बरती। आपको मालूम हो मेरे भाइयों कि मध्य प्रदेश में जो आपके हाथ घुमक्कड़ की लड़ाई लड़ी थी, वो सीताराम पाल ने लड़ी थी। पूरे मध्य प्रदेश में पाल समाज के लिए घुमक्कड़ का सर्टिफिकेट बन रहा है, तो वह सीताराम पाल की आवाज है। आपके सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, इतने जिलों में 5 जिलों में मैंने झंडा गाड़ने का संकल्प लिया था कि सरकार को नाको चना चबा देंगे, लेकिन अपनी बात मनवा के रोकेंगे। लेकिन मेरे भाई वो बात बन गई, कोरोना बीच में आना था, आंदोलन बंद करना पड़ा था, लेकिन बात आपकी बन गई, शासन ने मान ली। तो इसी के साथ ये भी कहता हूँ कि सर्टिफिकेट वगैरह बनवाइए आप लोग, ये समाज का उसमें कल्याण है, काफी योजनाएं हैं उसमें। यदि हमने त्याग तपस्या किया है, मेहनत करी है, तो हमने अपने लाने नहीं करी है, मैंने अपने समाज के लाने करी है मेरे भाइयों।
इस बात का आकलन करना चाहिए। यदि और समाज में का कोई इतनी मेहनत करता, आप 10 विधायक भी बना लेते मेरे भाइयों, तो विधायक कमीशन खाता रहता, लेकिन आपका भला नहीं होने वाला था। लेकिन सीताराम पाल ने 10 विधायक को पीछे छोड़ के आपके काम को सफलता दिलवाई। वो मेरा परिचय है। मेरे भाइयों, आज ये परिचय हो गया, नहीं है। आज हमारे बीच में इस आसपास के क्षेत्र के जितने पाल समाज हैं और भी समाज, अन्य समाज के भी सहयोगी है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद ही नहीं कहता हूँ, उनके चरणों में नमन झुका कर नमस्कार होता हूँ कि आपने जो है मेरे समाज को इतना साथ दिया और मेरे समाज में इतना बढ़ चढ़ कर एक धर्म का इतना बीड़ा उठाया। मेरे भाइयों, मेरा समाज शुरू से ये समाज एक धार्मिक और दयालु रहा है। आपको पता हो, ये यज्ञ जो शब्द चला है, ये यज्ञेश्वर पाल समाज में ऋषि मुनि हुए थे, पहला यज्ञ उन्होंने किया था जी। और आज वो यज्ञ जो है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तक हिंदू धर्म के मानने वाले धर्मात्मा लोग हैं, वो यज्ञ का नाम ही चल गो, जिनको अपन जाग बाबा कहते हैं, वो जाग बाबा का चलाया हुआ यज्ञ भारत। हमारा समाज आज कभी पंडित जी से निवेदन करता हूं मैं कि मेरा समाज आज नहीं कोई धर्मात्मा हो गया, मेरा समाज धर्मात्मा की जनक जननी है। ये समाज आज भी हम सभी लोग खुश रहते। ये समाज बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, ये मेहनत की खाना पसंद करता है, ये कभी छल विछल में नहीं पड़ता है। तो मेरे साथियों, अपने मार्ग को बिल्कुल सतर्क रखें। अपना मार्ग जो है एक बहुत अच्छा उज्जवल है। आप कहीं भी चले जाए, पाल समाज की एक अलग पहचान है। आपको जानता हो ना जानता हो, यदि सीताराम पाल पंडित जी के पास पहुंच जाए और बोल दे कि मैं गणरिया समाज से हूँ और हमको 100 रुपए की जरूरत है, तो 1000 रुपया देने में पंडित जी संकोच नहीं करेंगे कि वो सीताराम पाल गणरिया है। गणरिया की एक पहचान और ईमानदारी है। मेरे भाई, आज जो आपने सर्टिफिकेट, ये दिल्ली सर्टिफिकेट हासिल किया है, ये शायद धरती पे और समाज को प्राप्त नहीं है, वो पाल समाज को है। मेरे साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज आपके बीच में मैं आया हूँ और आकर के मैं भक्ति भाव का आनंद उठा रहा हूँ। और आपके साथ में एक मंद बुद्धि का भी व्यक्ति आकर के और उसको भी एक आपके चरण पकड़ के उसका तैन तान का एक रास्ता, मुक्ति का रास्ता मिल जाए, तो यही तो चाहता है इंसान। और चाहता क्या? मेरे भाइयों, आज आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ये पाल समाज लगभग 35 लाख वोटर है, लगभग 35 लाख वोटर है ये पाल समाज। लेकिन 35 लाख वोटर होने के बाद भी जिनको हम वोट देते आए, उन्होंने हमको कभी कुछ दिया तो है नहीं, वोट ले लिया फिर ठोक देंगे। लेकिन अभी ऐसा काम नहीं चलेगा, हमारे नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, कुछ अपने लाने। ठीक है, यदि हम मरने के बाद की व्यवस्था करते हैं तो मरने के पहले की व्यवस्था कौन करेगा? मेरे भाइयों, ये भी तो आपका सोचना चाहिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? हमको एक होना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको त्याग करना पड़ेगा, हमको हो सके तो बलिदान भी करना पड़ेगा, तब आगे बात बनेगी। मेरे भाइयों, आज आपको मालूम है कि 2-4 दिन बाद माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पूरे भारत में मनाई जाएगी, खासकर पाल समाज के माध्यम से। होलकर माता की जयंती पूरे भारत में मनाई जाएगी और आप लोग भी मनाएंगे। जहाँ जैसे जो कस्बा है कुछ है वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, नौजवान साथी लगे हैं अपने कामों में, तो आप लोग भी मनाना, लेकिन केवल जयंती ही मना के मत रह जाना। मेरे भाइयों, जयंती तो मनती रहेगी और पहले भी मनाते हैं, थोड़ा कम मनाते होंगे,
गए, अब बड़े शोर से मनाने लगे। लेकिन मेरे भाइयों के लिए जयंती मनाकर मत बैठ जाना, जयंती भी मनाना और अपने लक्ष्य भी निर्धारित करना, और जिससे हमारी राजनीति प्रबल हो सके मेरे भाइयों, उसका भी समय निर्धारित करना। ऐसा नहीं कहिए। और एक बात मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये बात मैं पाल समाज से बहुत सुनता हूँ कि ये पाल समाज नहीं सुधरेगी। अन्य व्यक्ति कहते हैं कि पाल समाज में बहुत सुधरी है, बहुत सुधरी हुई है, लेकिन आप अपने मुंह से कहते हो ये पाल समाज नहीं सुधरेगी। ये शब्द वापस ले लेना। तुम्हारे से लेकर बुजुर्ग तक के मैं अपील कर रहा हूँ, ये कभी मत बोल देना कि पाल समाज नहीं सुधरेगी। पाल समाज बहुत यूनाइटेड है, बहुत एकता में है, लेकिन कमी है तो उसको लीडर की कमी है मेरे भाई। लीडर जानते हो, लीडर की कमी है। ये बात की पीड़ा मेरे को है। जो जानता है उसको ज्यादा पीड़ा होती है, जो नहीं जानता उसको नहीं होती है मेरे भाइयों। एक होता है लीडर, एक होता है डीलर। डीलर होता है सौदेबाज। हम आपका सौदा कर लेंगे। कोई कहेगा भाजपा में आ जाओ, कोई कहेगा कांग्रेस में आ जाओ। हम कहेंगे क्या दोगे? बोले हमें एक दिला दे, एक काम बनवा दे, एक ठेका दिलवा दे। ये हो गई डीलिंग। हम आपकी सेवा नहीं कर रहे, हमने डीलिंग नाल से मार पहुंच कर डीलिंग कर ली। और लीडर जो होता है उसके इरादे पक्के होते हैं। कहते हमको ये पहाड़ पर जाना है। आपने देखा होगा ये आधवारा गया, एक दशरथ केवट है जिन्होंने ठान लिया था कि हमको ये पहाड़ खोद के रास्ता बनाना है। उन्होंने छेती हथौड़ा बाजार में गए और छेती हथौड़ा लिया और पहाड़ खोदने लग गए। आज उनका ये भारत भूमि में इतिहास बन गया है। हमारे दशरथ केवट, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। इरादा पक्का था, इरादा पक्का होना चाहिए कि आखिर क्यों हमारा शोषण हो रहा है। तो ये बोले जयंती हम इसलिए नहीं मनाते कि अहिल्याबाई होलकर राजा थी, अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़े आदमी थी, इंदौर की शासक थी, इसलिए नहीं मनाते मेरे दोस्तों। हम इसलिए मनाते हैं अहिल्याबाई होलकर की जयंती, इसलिए उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने जो मिसाल करी है भारत में दी है, वो आज तक राजा रजवाड़ों का ऋषि मुनियों ने तक नहीं दे पाई। 22 राज्यों में उनकी संपत्ति है, 22 राज्यों में इतनी संपत्ति है। ये मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह वाली थी जो ये बेच चुकी है आदि, शैतान सिंह ने बिकवा दिए हैं आदि, जिसको आप लीडर कहते हैं, अपने बहुत समाज का बहुत बड़ा मुखिया कहते हैं। अरे जब आपका काम का नहीं है तो बड़ा मुखिया किस काम का है? आपका काम करता है तो आपका बेटा है, और आपका काम नहीं करता है तो कहते हैं अगर ना हो तो हम नाट भी अच्छे, निपुत्री भी अच्छे, यही कहते ना। तो ये जो शैतान सिंह ने पाल ने जो अपना नुकसान किया है, ये आज तक मैं ये नहीं कह रहा, इल्जाम लगा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है नाम लेके बात कहना। सीताराम कभी नौकरी और ठेकेदारी के चक्कर में नहीं है, सीताराम आपकी सेवा देने के चक्कर में है। एक समाज का कैसे मान सम्मान बढ़े, मान सम्मान की लड़ाई सीताराम लड़ रहा है, हक अधिकार की लड़ाई सीताराम पाल लड़ रहा है। जब हमने देखा कोई मध्य प्रदेश के जो पालों का चंदा हुआ ले जाते हैं, इन्होंने एक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तब हम सीताराम पाल को झंडा उठाने पड़ा घुमक्कर समाज को सर्टिफिकेट दिलवाने का। और जब सीताराम पाल ने 52 जिले का ठान लिया कि 52 जिले में पहुंचेंगे, और एक भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ कि कलेक्टर ने हमने 5,000 लोगों का हमने प्रोग्राम ना दिया होगा। कलेक्टर पन्ना जिले हमें आपके नजदीक है, 15 मिनट में कलेक्टर निकला था, बोले ज्ञापन देने आ रहा है क्या, हम हमला करने आ रहा है हमारे ऊपर ये लोग। ये ताकत पैदा करो मेरे भाइयों, इशारे में पहुंचो। कोई बुला रहा है, ये नहीं कि वो बहुत बड़ा नेता बनेगा। अरे नेता तो आपको बनाना है, नेता आसमान से नहीं गिरेगा, अन्य समाज भी नहीं बनाएगा। यदि नेता बनेगा तो बनाएगा तो मेरी कौम मेरे को नेता बनाएगा, दूसरे की मैं शासन नहीं करता। ये कौन नेता बना देगी तो हमारे सबको मैं मान लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि ये बातें शायद
जो हम उसकी अपील करने आए हैं वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे प्रोग्राम और धार्मिक प्रोग्राम करते रहे। और क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोग्रामों में पैसा लगता है और पैसा जहाँ लगता है तो वहाँ ऐसी यूनिट तैयार करें कि अकेले यही के लाने नहीं कि अकेले भागवती के लाने होता रहे। हमारे और भी शुभ कार्य हैं, समाज की तरक्की से काम है, उनके भी हाथ बटाए करें। ऐसे में आप लोगों से अपील करते हुए और वो कहना तो बहुत है, थोड़ी आवाज़ भी इधर से आई है कुछ। और जब आप हमको अलग से बुलाएंगे और मैं बुलाएंगे तो हम तो खुद ही आ जाएंगे, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। ये तो राजनीतिक नहीं है ना, राजनीतिक का हम ये नहीं कह रहे कि फलाने कांग्रेस को वोट दो। अब आपको मालूम नहीं है, मैं कांग्रेस में संभाग प्रभारी हूँ। मैंने कहा था मैं संभाग प्रभारी हूँ। मैंने कहा है का अरे शैतान सिंह मेरी समाज का आदमी है, मैं शैतान सिंह की समाज का आदमी हूँ। तो ये बात अलग चीज है, समाज की बात समाज में होगी, समाज की बात समाज में होगी। कल के दिन आपको टिकट चाहना है कौन देगा? आपको अपने एकत्र हो जाओ, अपने आप से फिरे घर पे। ये थोड़ी का शैतान सिंह दिलवाएगा कि हम दिलवाएंगे। जी के साथ समाज रहेगी, वो अपने आप से टिकट मिल जाएगा आपको। तो आपके हो गए भोजन भैया, आपके हो गए भोजन? एक भाई काजा सर तो अब मेरे भाइयों, अब सबसे ज्यादा नींव जहाँ मजबूत होती है वो है शिक्षा। अंधविश्वास में हमारी शिक्षा पीछे चली जा रही है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और ये सर्टिफिकेट बनवा के हो सके जो गरीब भाई है वो जो है अपने हॉस्टल वगैरह का भी एक अपना अप्लाई करें, उसमें आपको दाखिला मिल जाएगा। तो शिक्षा पर विशेष ध्यान दें क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा अगर नहीं है तो हमारे जीवन, हमारा भविष्य अंधकार में है। ऐसी मैं अपील करते हुए आप लोगों से मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। भागवत भगवान के चरणों में नमन करते हुए, सभी आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मेरे साथियों। जय बोलो शंकर भगवान की जय। जो भैया बहुत